बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसा एक शांत, सुंदर और घना जंगल था। उसके पास एक छोटा सा गांव बसा था, शांतिपुर। ये गांव बाहर से जितना शांत लगता था, उतनी ही बड़ी एक डरावनी कहानी उसमें दबी हुई थी। गांव के लोग शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते, क्योंकि गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जब अंधेरा गहराता है, तब उस जंगल में एक भयानक चुड़ैल घूमती है, और जो भी उसे देखता है, वो कभी लौटकर नहीं आता। एक दिन गांव के कुछ लड़के इकट्ठे होकर आपस में बात कर रहे थे। अर्जुन अपने दोस्तों से, कभी सोचा है कि जो डर हम सालों से पालते आए हैं, वो अगर झूठ हो तो? अर्जुन एक 22 वर्षीय नौजवान था, निडर, साहसी और थोड़ा जिद्दी भी। उसे इन कहानियों पर यकीन नहीं था। तभी अर्जुन का बचपन का दोस्त सुरेश बोला, अरे अर्जुन, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। ये डर झूठ नहीं है। वहां जंगल में सच में चुड़ैल रहती है, और जो भी वहां गया है, आज तक लौटकर वापस नहीं आया है। पर सुरेश, हो सकता है ना जो भी जंगल गया वो रास्ता भूल गया हो, और लोगों ने कहानी बना दी हो कि जंगल में चुड़ैल रहती है। हमें एक बार चलकर पता करना चाहिए कि आखिर सच क्या है। तभी आकाश बोला, अरे तुमने सुना नहीं है क्या? रात को कैसी अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। उस जंगल में सच में चुड़ैल हैं। थोड़ी देर सोचने के बाद अर्जुन बोला, अरे यार, तुम लोग डरते बहुत हो। हमें एक बार चलकर पता करना चाहिए कि आखिर सच क्या है। देखना चाहिए सच में वहां कोई चुड़ैल है या नहीं। तभी सुनील गुस्से से बोला, तुमको मरना है तो जाओ, बाकी हम तुम्हारे साथ नहीं जा रहे हैं। हमको हमारी जान बहुत प्यारी है। इतना कहकर आकाश और सुनील वहां से चले गए। अर्जुन ने सुरेश से पूछा, क्या तुम चलोगे मेरे साथ? पागल मत बनो अर्जुन, क्यों तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो? शायद वो लोग सच्चाई तक पहुंचे ही नहीं। मैं जाऊंगा कल रात। सुरेश दोस्त चौंक गया। इतना समझाने के बाद भी अर्जुन अपनी बात पर अड़ा रहा। लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था, अगले दिन रात के समय जब सभी गांववासी सो चुके थे, तब अर्जुन अपने हाथ में मशाल लिया और चुपके से अपने घर से निकल गया। वह गांव के कच्चे रास्ते से होते हुए जंगल की ओर चल पड़ा। गांव में तब सभी लोग सो रहे थे। गांव में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि गांव में कोई रहता भी है। अर्जुन अंधेरी रात में अकेले चला जा रहा था। परंतु जैसे ही वह जंगल के अंदर जाने वाले रास्ते पर पहुंचा, उसे अजीब सी हंसने की आवाज सुनाई दी। वह रुककर इधर-उधर देखते लगा। वहां कोई नहीं था। वह थोड़ा घबराते हुए जंगल की ओर बढ़ा। आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं सच का पता लगाकर ही रहूंगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, पेड़ों की सरसराहट तेज होने लगी। चलते चलते वह एक झील के किनारे पहुंचा ही था कि अचानक से उसे एक मधुर पर रहस्यमयी आवाज आई। इतनी रात में कौन आया है मेरी दुनिया में? अर्जुन चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, पर वहां आसपास कोई नहीं था। अचानक से उसके सामने एक सुंदर सी लड़की आ गई। वह स्वर्ग से उतरी किसी अप्सरा की तरह लग रही थी। लाल साड़ी, सुंदर बाल, गोरा रंग और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। अर्जुन उसे देखता रह गया। वह उसे देखने के बाद यह भूल चुका था कि वह जंगल में किसी चुड़ैल को ढूंढने आया है। तभी उस लड़की ने अर्जुन का ध्यान तोड़ते हुए अर्जुन से कहा, कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अर्जुन निडर होकर, मैं यहाँ सच्चाई का पता लगाने आया हूँ और अपने गांव वालों का डर दूर करना चाहता हूँ, जिससे वो कई वर्षों से डरते आए हैं। कैसी सच्चाई और कैसा डर? गांव वालों का मानना है कि इस जंगल में चुड़ैल रहती है, और जो भी इस जंगल में आता है, उसे वह चुड़ैल जान से मार डालती है। लड़की गंभीर स्वर में। तो ये सच है, कोई कहानी नहीं है। और जो भी इस जंगल में आता है, वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता है। अर्जुन हंसते हुए, अच्छा, अगर ऐसा है तो तुम इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही लोगों को चुड़ैल बनकर डरा रही हो? नहीं नहीं, मैं लोगों को नहीं डराती। लेकिन लेकिन क्या? अब बोलो भी। लेकिन मेरी माँ चुड़ैल है। मैं एक चुड़ैल की बेटी हूँ और ये जंगल हमारा घर है। मैं बचपन से यहीं पली बड़ी हूँ। उस लड़की की बात सुन अर्जुन जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तुम मजाक अच्छा कर लेती हो। अब सच सच बताओ, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम विशाखा है और मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं सच में। विशाखा ने अभी इतना ही बोला था कि उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई दी। विशाखा ने अर्जुन से कहा,
तुम यहाँ से वापस लौट जाओ, वरना तुम्हारी जान जा सकती है। जल्दी जाओ, वो तुम्हें जान से मार देगी। वो यहीं आ रही हैं। अर्जुन अजीब सी आवाज सुनकर थोड़ा डर गया था। विशाखा के कहने पर वह जंगल से वापस जाने लगा। अर्जुन के जाते ही वहां विशाखा की माँ यानी कि चुड़ैल वहां आ गई। काले बाल, लाल आंखें, लंबे नाखून और चेहरा जो कभी सुंदर रहा होगा अब काले जादू से विकृत हो चुका था। चुड़ैल ने विशाखा से पूछा, बेटी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम सोई नहीं, मुझे लगा तुम सो गई हो। पर तुम तो यहाँ तालाब के पास हो। हाँ माँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ घूमते घूमते चली आई। अच्छा कोई बात नहीं, पर मुझे बता के आया करो। चलो अब सोने। इतना कहकर चुड़ैल और विशाखा दोनों एकदम से गायब हो गए। और ये सब अर्जुन तालाब से कुछ दूर पेड़ के पास से छुपकर देख रहा था। वह जंगल से गया नहीं था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने सच में चुड़ैल को देखा और उसकी इतनी सुंदर परी जैसी बेटी भी है। ये सब देखने के बाद एक बात थी जो अर्जुन के मन में खटक रही थी, वो ये कि विशाखा चुड़ैल की बेटी कैसी हो सकती है? वो तो हम साधारण इंसानों की तरह लग रही थी। और चुड़ैल को बच्चा कैसे हो सकता है? उसके मन में अब अलग अलग सवाल आ रहे थे, पर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इन सवालों को किससे पूछे। वह वापस गांव लौट आया। अगले दिन अर्जुन गांव के सबसे बड़े पेड़ के नीचे बैठकर कुछ सोच रहा था कि तभी उसके पास उसका दोस्त सुरेश आकर बैठ गया। सुरेश ने अर्जुन से कहा, और भाई अर्जुन, क्या सोच रहे हो? और बताओ, कल तुम जंगल जाने वाले थे ना, क्या हुआ उसका? अर्जुन कल रात के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहता था, क्योंकि उसे पता था उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं करेगा और सब उसका मजाक बनाएंगे। उसने सुरेश से कहा, नहीं यार, मैं डर गया था इसलिए नहीं गया। यह सुन सुरेश अर्जुन का मजाक बनाने लगा। कल तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि तुम सच्चाई का पता लगा कर रहोगे। अब क्या हुआ? बोलती बंद हो गई तुम्हारी। अरे सुरेश, तुम ये छोड़ो। तुम्हें उस चुड़ैल की पूरी कहानी पता है क्या? कि वह चुड़ैल जंगल में कब से हैं और लोगों को क्यों जान से मार देती हैं? मुझे उस चुड़ैल की पूरी कहानी तो नहीं पता, पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? अरे मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मैंने सुना है चुड़ैल की एक बेटी भी है। सुरेश हंसते हुए, इतना तो मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें अब चुड़ैल की बेटी से शादी करनी है क्या? इतना बोलकर सुरेश जोर जोर से हंसने लगा। सुरेश के इतना बोलते ही उसे विशाखा की याद आ गई और उसे याद कर वह मुस्कुराने लगा। अरे सुरेश, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस पूछ रहा था। तुम तो बात बात पर मेरा मजाक बनाने लगते हो। सुरेश अपनी हंसी रोकते हुए, अच्छा ठीक है, ठीक है, नहीं उड़ाता तुम्हारा मजाक। अब चलो उठो। पर कहाँ जाना, कहाँ है ये तो बताओ। वहीं जहां तुम्हारे इन सवालों का उत्तर मिलेगा। तुम चलो तो सही, अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो। अर्जुन ने और कुछ नहीं पूछा, चुपचाप उठकर सुरेश के पीछे पीछे चल पड़ा। सुरेश अर्जुन को अपने साथ गांव के एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास लेकर गया। सुरेश और अर्जुन उस झोपड़ी के अंदर गए। उन्होंने देखा कि वहां एक बूढ़ी महिला पूजा कर रही थी। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्यों आए हैं। तभी सुरेश ने उस बूढ़ी महिला को आवाज लगाई। सरला काकी, कैसी हो तुम? बूढ़ी महिला उनकी ओर देखते हुए बोली, कौन हो बेटा तुम, और यहाँ क्यों आए हो? काकी, हम इसी गांव के रहने वाले हैं और हम एक बहुत जरूरी काम से आपके पास आए हैं। क्या काम बेटा? काकी, हमें जंगल की चुड़ैल के बारे में जानना था कि वो कब से इस जंगल में है और हमारे गांव में वो कैसे आई। बूढ़ी महिला पहले तो मना करने लगी, फिर सुरेश के बार बार कहने पर वह मान गई। आओ बैठो तुम दोनों, मैं बताती हूँ उस चुड़ैल की पूरी कहानी। सुरेश और अर्जुन दोनों बूढ़ी महिला के पास बैठ गए। अर्जुन बहुत उत्सुक था जानने के लिए। बहुत समय पहले की बात है। गांव में सृष्टि नाम की सुंदर लड़की थी। वह गांव की सबसे सुंदर और चतुर लड़की थी। लेकिन जब उसने एक विदेशी युवक से प्रेम किया तो गांव वालों ने इसे पाप कहा। उस लड़के को मार डाला और सृष्टि को जलाकर मारने की कोशिश की। अर्जुन सांस रोकते हुए, क्या उन्होंने उसे जला दिया? नहीं, वो बच निकली और जंगल में जाकर रहने लगी। वह इंसानों से नफरत करने लगी। उसने काला जादू सीखा और उसने काले जादू की साधना की और एक दिन चुड़ैल बन गई।
सुनने में आया था कि वो पेट से थी जब वह जंगल की ओर भागी और उसने चुड़ैल बनने के बाद एक बेटी को जन्म दिया। लेकिन वह हम साधारण इंसानों की तरह है, उसमें कोई बुरी शक्ति नहीं है, वह एक साधारण सी लड़की है। अर्जुन को अब अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। वह घर आया और रात होने का इंतजार करने लगा। रात होते ही अर्जुन ने मशाल ली और जंगल की तरफ चल पड़ा। अर्जुन फिर से उसी तालाब के पास गया जहां वह विशाखा से मिला था। वहां जाकर उसने विशाखा को आवाज लगाई। विशाखा, विशाखा, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अर्जुन की आवाज सुन विशाखा तुरंत तालाब के पास आ जाती है। विशाखा ने घबराते हुए अर्जुन से कहा, धीरे बोलो तुम, माँ आ गई ना, तो तुम्हें आज उनसे कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? मैं तुम्हारी माँ से मिलना चाहता हूँ। बुलाओ तुम अपनी माँ को। अर्जुन की बात सुन विशाखा दंग रह गई। वह उसे हैरानी से देखने लगी। तभी अर्जुन बोला। मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अर्जुन की बात सुन विशाखा मन ही मन खुश हो गई, क्योंकि वह साधारण इंसान थी। उसे जंगल में घुटन होती थी और उसकी माँ को इंसानों से नफरत थी, इसलिए वह चुपचाप अपनी माँ के साथ जंगल में ही रहती थी। विशाखा ने अर्जुन से कहा, मेरी माँ को इंसानों से नफरत है, वो तुम्हें मार डालेगी। पर अर्जुन ने विशाखा की एक बात नहीं सुनी, जिसके बाद विशाखा को न चाहते हुए भी अर्जुन की बात माननी पड़ी। वह उसे चुड़ैल के पास ले जाने के लिए तैयार हो गई। विशाखा ने एक मंत्र पढ़ा जो उसे उसकी माँ ने सिखाया था, जिसकी मदद से वो किसी भी जगह जा सकती थी। विशाखा के मंत्र पढ़ते ही अर्जुन और विशाखा गहरे जंगल में एक पुराने महल के पास पहुंच गए। वहां एक विशाल पुराना महल था, लताओं से ढंका हुआ। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवा ठंडी और भारी हो गई। अचानक एक तेज चीख गूंजी और एक भयानक आकृति सामने आई। चुड़ैल को अपने सामने देख अर्जुन की दिल की धड़कन तेज हो गई। अर्जुन ने हिम्मत करके चुड़ैल से कहा। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। चुड़ैल गर्जना करते हुए। तू इंसान है, मेरी बेटी से दूर रह। तुम यहाँ कैसे पहुंचे? माँ, इसे यहाँ मैं लेकर आई हूँ। मैं भी इससे शादी करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी कहानी जान चुका हूँ। तुम्हारा दर्द महसूस किया है। मैं कोई दुश्मन नहीं, एक दोस्त बनना चाहता हूँ। दोस्त? इंसान दोस्त नहीं होते, धोखेबाज होते हैं। माँ, प्लीज, ये वैसा नहीं है। ये मुझे समझता है। इसे एक मौका दो। तुम इंसानों के साथ नहीं रह सकती। ये तुम्हें भी तुम्हारे पिता की तरह मार डालेंगे। इतना कहकर चुड़ैल ने अर्जुन पर हमला किया, जिससे अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। विशाखा अर्जुन के पास बैठकर रोने लगी और चुड़ैल से उसने कहा, माँ, ये तुमने क्या किया? इतना बोलकर विशाखा रोने लगी। उसे रोता देख चुड़ैल को अपने प्यार की याद आ गई, कैसे गांव वालों ने उसे मार डाला। उसने अपनी शक्ति से अर्जुन को ठीक कर दिया। अर्जुन उठकर बैठ गया। चुड़ैल ने अर्जुन से कहा, जाओ तुम और विशाखा शादी कर लो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन अगर ये तुझे धोखा दे तो इसका अंत मेरे हाथों होगा। मैं विशाखा का साथ अंत तक निभाऊंगा। इसके बाद चुड़ैल गायब हो गई। अर्जुन विशाखा को अपने साथ गांव ले आया। अर्जुन ने गांव लौटकर सबको विशाखा की सच्चाई बताई। पहले लोग डरते रहे, पर फिर उन्होंने भी देखा कि वो एक निर्दोष लड़की है। विशाखा गांव में रहने लगी। अर्जुन और विशाखा का प्रेम गहराने लगा। चुड़ैल भी अब जंगल की रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजी जाने लगी। If you enjoyed this video, please like, comment, and subscribe for more content. Thanks for watching.